छात्रों नमस्कार। आज मैं आपसे एक विशुद्ध मानवीय और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करना चाहूँगा। वह महत्वपूर्ण बिंदु है उद्दीपक और हमारा व्यवहार। स्टिमुलस एंड आवर बिहेवियर, or other words we can say that what is the effect of stimulus on our behavior। जैसा कि सामान्य रूप से आप देखते हैं कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य जब शुरू होने वाला होता है उसके तुरंत पहले कोई न कोई हमारे दिमाग में व्यक्ति आता है, वस्तु आता है अथवा कोई परिस्थिति आती है। उदाहरण के रूप में यदि हमें भूख लगी है तो प्रश्न यह है कि हमें भूख क्यों लगी। हमें भूख लग गई है, इसका मतलब ये हुआ कि एक अंदर से फीलिंग, संवेदना, अंदर से एक कमजोरी की संवेदना हमको सुनिश्चित हो रही है और हमको लग रहा है कि यदि हमने कुछ खाया नहीं तो हम यह काम नहीं कर पाएंगे। इसका सीधा सा मतलब वह हुआ कि जैसे ही हम कोई कार्य करना चाहते हैं उस कार्य को करने के पहले उससे संबंधित स्टिमुलस हमारे अंदर प्रयुक्त हो जाता है। उद्दीपक वह व्यवहार है, वह सामान्य स्थिति है, वह योग्यता है जो किसी भी मनुष्य को किसी भी समय पर स्टिमुलेट कर देती है और इस स्टिमुलेशन के कारण ही हम कोई कार्य करते हैं। उद्दीपक वह विशेष प्रकार की व्यवस्था है जो हमें किसी व्यक्ति के रूप में प्राप्त हो सकती है, अर्थात कोई भी व्यक्ति हमारा स्टिमुलस हो सकता है। हमें किसी स्थान के रूप में स्टिमुलस की प्राप्ति हो सकती है। वह स्थान विभिन्न धर्मों के धार्मिक स्थल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है, जैसे अंगुलीमाल की कहानी। अंगुलीमाल जैसा कि इतिहास में लिखा हुआ है कि वो सबकी अंगुलियां काटता था, लेकिन जब उनको एक संत मिले और उन संत ने यह पूछा कि इसका प्रतिभागी कौन होगा, तो उनके दिमाग में एक स्टिमुलेशन फीलिंग पैदा हुई। उनको लगा कि वाकई यह कार्य खराब है अथवा गड़बड़ है और उन्होंने अपने व्यवहार को परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उद्दीपन अथवा स्टिमुलस किसी मनुष्य को बाह्य अथवा आंतरिक स्रोत से मिलने वाली वह अवधारणा है
जिसके आधार पर मनुष्य अपने कार्यों को नियंत्रित करता है। अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एनी एक्टिविटी मीन्स एनी एक्टिविटी, संसार की कोई भी क्रिया बिना किसी स्टिमुलस के संचालित नहीं हो सकती, चाहे वह अच्छी क्रिया हो चाहे वह खराब क्रिया हो। अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का सम्मान कर रहा है अथवा कोई भी व्यक्ति किसी का अपमान कर रहा है तो उसके लिए वह दोषी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा दोषी उसका स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट है। इफ यू वांट टू कंट्रोल दैट एक्टिविटी देन यू शुड मेंटेन पॉजिटिव स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट। अगर आपके पर्यावरण में किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीज़ें नहीं हैं अथवा सकारात्मक चीज़ों की प्रबलता है, प्रमुखता है, तो यह आपके व्यवहार में परिलक्षित होगा। यह भी कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को सब जगह से अपमान मिलता है, अब अपमान मिला तो इसका मतलब वह आपके स्टिमुलस में परिवर्तित हो गया। तो जब भी आपको अवसर मिलता है तो आप दूसरे का अपमान करते हैं और आपको यह लगता है कि यह अपमान हमारे प्रति किए गए अपमान से कम अथवा ज़्यादा है। अब इसका जस्ट उल्टा, जिस व्यक्ति को सम्मान मिलता है वह दूसरे व्यक्ति का सम्मान उसी प्रतिशत में करना चाहता है और वह सोचता है कि ऐसा तो नहीं है कि हम जो सम्मान कर रहे हैं वह सम्मान कम तो नहीं है। कहने का मतलब उद्दीपक वह प्रभावात्मक अवधारणा जिसका प्रयोग मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु तक अनिवार्य रूप से चलता रहता है। उद्दीपक का सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है जिसको हम मन कहते हैं। उद्दीपक का बाण मनुष्य के शरीर को छलनी करने के साथ साथ उसके हृदय और मस्तिष्क को छलनी करता है। उदाहरण के लिए, जब भी कोई व्यक्ति आपके प्रति सकारात्मक संवेदनात्मक शब्दों का प्रयोग करता है, अर्थात उदाहरण के रूप में आप आ गए, आपने बहुत अच्छा किया, बैठिए, तो उस समय यह जीव विज्ञान भी मानता है कि आपके मस्तिष्क में रक्त संचार प्रभावी तरीके से होता है। इसके विपरीत यदि आप किसी जगह पर पहुंचते हैं, ये सब ने महसूस किया होगा, और वहां पर आपका सम्मान अथवा आपके प्रति व्यवहार आपके अनुकूल न हो करके प्रतिकूल होता है, तो वह जो प्रतिकूल व्यवहार है वह उद्दीपक के रूप में आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और मन मस्तिष्क में प्रभावित होने का प्रभाव यह होता है कि आपके हृदय की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और आप गुस्से में आ जाते हैं।
विभिन्न प्रकार के वैदिक धर्म ग्रंथों में यह कहा गया है कि जहाँ पर आपके अपमान की संभावना हो, अगर 1% भी संभावना है तो वहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो जो व्यक्ति आपका अपमान करने के लिए तैयार है वो आपका अपमान अवश्य करेगा, और इसका परिणाम यह होगा कि आप में एक नकारात्मकता का समावेश हो जाएगा। बार बार जब आपका अपमान होता है, यद्यपि अपमान अथवा सम्मान बायोलॉजिकल इंक्रीमेंट नहीं है अथवा जैविक योग्यता नहीं है, बल्कि यह योग्यता एक विशुद्ध मनोवैज्ञानिक योग्यता है जो उसके व्यवहार को प्रभावित करती है। इसे हम इस तरीके से भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि विभिन्न घटनाएं अथवा विभिन्न प्रकार के उद्दीपक यद्यपि हमारे मस्तिष्क से संबंधित हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उसका शारीरिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। उद्दीपक को समझने के पश्चात हम थोड़ा सा उद्दीपक के प्रकारों के बीच की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम उद्दीपक की विशिष्ट प्रकार के बारे में चर्चा करें। मनोविज्ञान के एक विशिष्ट थिंकर हुए हैं बीएम ब्लूम। बीएम ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी में यह कहा है कि हमारा जो मस्तिष्क है अथवा हमारा मन है अथवा हमारा नॉलेज है वो 3 प्रकार की योग्यताओं से युक्त होता है। वह योग्यताएं इस प्रकार: पहली योग्यता ज्ञानात्मक योग्यता, दूसरी योग्यता भावात्मक योग्यता, तीसरी योग्यता क्रियात्मक योग्यता। हमने ब्लूम की टैक्सोनॉमी को अपने संदर्भों में प्रयोग करने का एक थोड़ा सा प्रयास किया। कहने का मतलब यह है कि इस संसार में हर व्यक्ति के पास तीनों योग्यताएं प्रभावी तरीके से हैं, किंतु तीनों योग्यताओं में से किसी एक योग्यता का प्रतिशत ज़्यादा होता है, और अगर उसकी इस योग्यता को समझ करके उसको कार्य आवंटित किया जाए तो उसका प्रतिफल प्रभावी तरीके से सुनिश्चित होगा। उदाहरण के रूप में, यदि व्यक्ति में ज्ञानात्मक योग्यता है तो उसको ज्ञानात्मक उद्दीपक की प्राप्ति कराई जाए, अर्थात वह जिस भी व्यक्ति से मिले वह ज्ञानात्मक हो, वह जिस भी जगह पर रहे वह ज्ञानात्मक हो, वह जो भी कार्य करे वह ज्ञानात्मक हो। इसको हम इस तरीके से भी सुनिश्चित कर सकते हैं। हम लोगों के जमाने में इलाहाबाद को ज्ञान का क्षेत्र कहा जाता था। यह कहा जाता था कि इलाहाबाद में अगर सही तरीके से आपने तैयारी कर ली तो आपके लिए कोई भी नौकरी प्राप्त करना असंभव नहीं होगा। प्रश्न ये है कि वहाँ था क्या? वही किताबें, वही कापियाँ, वही कुर्सी मेज, वही टीचर, सारा कुछ वही, लेकिन था क्या? था वहाँ पर कॉग्निटिव स्टिमुलेटिंग बिहेवियर, ज्ञानात्मक
उद्दीपनात्मक व्यवहार। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा पहला स्टिमुलस जो विशिष्ट प्रकार में सबसे ऊपर है उसे ज्ञानात्मक स्टिमुलस कहते हैं। ज्ञानात्मक स्टिमुलस हमारे मस्तिष्क में ऐसी भावनाओं का संचार करता है जिससे हम पढ़ने के लिए अपने मन से उत्प्रेरित हो जाते हैं और हम पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही कमरा जो नकारात्मक गतिविधियों का केंद्र था, ज्ञानात्मक उद्दीपक के प्रभावी होने के पश्चात उस कमरे में ज्ञान की गंगा बहने लगती है और व्यक्ति पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे उद्दीपक की हम चर्चा करेंगे जो हमारे विशिष्ट प्रकार का है, उसे कहते हैं भावनात्मक उद्दीपक। भावनात्मक उद्दीपक इस समय सबसे ज्यादा सक्रिय है। आप तमाम साइबर फ्रॉड की घटनाएं दे रहे हैं। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट इमोशनल स्टिमुलस। जैसे आजकल इमोशनल ब्लैकमेल कहा गया, भावनात्मक रूप से किसी भी व्यक्ति को स्टिमुलेट किया जा सकता है। जैसे किसी भी दुखी व्यक्ति को उसकी संवेदनाओं से परिचित हो करके उसको इमोशनली स्टिमुलेटिंग बिहेवियर दिया जा सकता है। आप इधर देख रहे हैं कि तमाम दूसरे देशों के लोग अपनी सैनिक गतिविधियों को सुरक्षित रखने के लिए दूसरे देशों के साथ अथवा दूसरे देशों के नागरिकों के साथ एक इमोशनल स्टिमुलेटिंग बिहेवियर का प्रतिपादन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है। वह आपके सामने इस प्रकार की परिस्थिति पैदा कर देते हैं जिससे आप उनसे इमोशनली अटैच हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी ऐसे पद पर हैं और आपके पास ऐसी सूचनाएं हैं जिन सूचनाओं से लोग लाभान्वित हो सकते हैं, तो वह व्यक्ति पता लगाते हैं कि आपके अंदर कौन सी इमोशनल वीकनेस है। अगर आप में कोई इमोशनल वीकनेस है तो उस इमोशनल वीकनेस को वह हाईलाइट करके आपसे जुड़ जाते। उदाहरण, जैसे आपको गुस्सा बहुत आता है तो ऐसे लोग आपके समक्ष ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं जिससे आपके गुस्सा आने की प्रवृत्ति कम हो जाती है और आपको लगता है कि यह हमारे परम हितैषी है और आप उनके साथ वही कार्य करते रहते हैं। तो हमारा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट स्टिमुलस है भावनात्मक स्टिमुलस या इमोशनल स्टिमुलस। तीसरा सबसे ज़्यादा स्टिमुलस इम्पॉर्टेंट, जिसे ब्लूम ने अपनी टेक्सोनॉमी में साइकोमोटर डोमेन कहा, क्रियात्मक उद्दीपक। जैसा कि आप जानते हैं, नई शिक्षा नीति में कौशलों के प्रतिपादन की बात कही गई। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि मनुष्य में केवल ज्ञानात्मक अथवा विषयगत ज्ञान, भावनात्मक अथवा आंतरिक ज्ञान के साथ साथ किसी न किसी क्रियात्मक योग्यता का भी समावेश होना चाहिए जिससे वह आवश्यकता पड़ने पर अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सके। आपने देखा होगा कि किसी भी दर्जी की दुकान में या किसी भी लोहे बनाने वाली की दुकान में 10-5 लड़के रहते हैं जिनका काम कुछ नहीं होता
बल्कि वह जो दूसरा काम कर रहा है उससे सीख रहे होते हैं। आप जाकर के उन छोटे बच्चों की जो 10 साल 15 साल और हैं, सीख रहे हैं, उनकी मनोवृत्ति को देखिए। आप देखेंगे कि जो बच्चा जितना सीरियसली तरीके से उनके कार्य करने के ढंग को, जिसे कौशल कहते हैं, सीखता है, वह बच्चा 2-3 साल के अंदर ही अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है। आप उनके हेड मिस्त्री से मिलिए और उनसे पूछिए कि ये बताइए कोई भी लड़का किस तरीके से काम करेगा। आपको तुरंत पता चल जाता है। वो बता देते हैं, अरे सर जी, यह बच्चा सीखने में बहुत ज़्यादा माहिर है। मीन्स वो सीखते समय लोगों को देखता रहता है। तो उद्दीपक के यह 3 प्रकार, पहला ज्ञानात्मक प्रकार, दूसरा भावात्मक प्रकार और तीसरा क्रियात्मक प्रकार। इसके अतिरिक्त तो कुछ और प्रकार भी हम बता सकते हैं। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टिमुलस है, जिसे कहते हैं नेचुरल स्टिमुलस, प्राकृतिक उद्दीपक। सबसे बड़ा प्राकृतिक उद्दीपक मृत्यु है। मृत्यु आपको निरंतर स्टिमुलेट करती रहती है, लेकिन आप मृत्यु की स्टिमुलेशन को समझ नहीं पाते। आप जीवन जो कि स्टिमुलेटिंग, आपको ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, जीवन जो एक उद्दीपक तो है लेकिन उसका अस्तित्व ना के बराबर। मृत्यु जो अनिवार्य रूप से आपको उद्दीपक है, प्रभावित करता है। आप देखते हैं दूसरों को कि कोई इतना बड़ा आदमी था जिसके हॉस्पिटल बड़े बड़े, कोई इतना बड़ा एक्टर था कि जिसको देखने के लिए लोग 1000 रुपये खर्च करते हैं, कोई इतना बड़ा अधिकारी था कि जिसकी लाइन लग जाती थी, कोई इतना बड़ा नेता था जिसको सुनने के लिए लाखों लोग खड़े रहते थे धूप में। वह व्यक्ति भी मृत्यु जैसे स्टिमुलस से प्रभावित होता है। तो सबसे बड़ा स्टिमुलस नेचुरल स्टिमुलस, प्राकृतिक उद्दीपक। प्राकृतिक उद्दीपन का ये सिद्धांत है कि देयर इज नथिंग परमानेंट, एवरीथिंग इज इन द प्रोसेस, डेथ इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर आप यह मानते हैं कि इस संसार में मृत्यु ही अनिवार्य सत्य है, तो आप किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान नहीं होंगे। लेकिन जब आप यह मानते हैं कि नहीं, हम बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हैं, हम बहुत बड़े धनी आदमी हैं, हम किसी भी चीज़ को खरीद सकते हैं, तो यह स्टिमुलस प्रभावी हो जाता है और चाहते हुए अथवा ना चाहते हुए भी यह प्राकृतिक स्टिमुलस कार्य करता है। इसके अलावा कुछ सोशल स्टिमुलस भी होते हैं। सामाजिक उद्दीपक। सामाजिक उद्दीपक वह होते हैं जो समाज में अवस्थित होते हैं। कुछ समाज में सकारात्मक उद्दीपक भी होते हैं, वह आपको सकारात्मक तरीके से भी अभिप्रेरित करते हैं। सकारात्मक उद्दीपकों से आशय उन उद्दीपकों से है जो समाज में अच्छे काम करते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी यह बताती है कि हमको अपने कर्तव्य का अनुसरण करना चाहिए। यदि आप किसी संस्था में हैं और सकारात्मक स्टिमुलस से आप स्टिमुलेट हो रहे हैं, तो आप अपने सही समय पर ही विद्यालय जाएंगे।
सकारात्मक उद्दीपक से अभिप्रेरित मनुष्य किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से ग्रसित नहीं होता। अब समाज में सकारात्मक उद्दीपक यानी कि जो सोशल स्टिमुलस है, समाज में नकारात्मकता बढ़ने के कारण ऐसे सामाजिक उद्दीपकों का बोलबाला हो गया है जो आपको यह कहते हुए दिखाई पड़ेंगे कि किसी भी प्रकार के परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो दूसरे लोग कार्य कर रहे हैं उससे कम काम कीजिए, उसका फायदा यह होगा कि आपको कोई भी व्यक्ति ज़्यादा काम नहीं देगा। समाज में यह उद्दीपक आज के 100 साल पहले कम था। अगर कम होता तो अगर ज़्यादा कम होता तो हमको देश में आज़ादी नहीं मिलती। उस समय सामाजिक उद्दीपक पूरी तरीके से प्रभावी था और प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ना चाहता था। प्रत्येक व्यक्ति चाहता था कि हमारा देश आज़ाद हो जाए। आज़ादी के बाद समाज में विभिन्न प्रकार के विध्वंसकारी उद्दीपकों का समावेश हुआ। कार्य कुशलता के आधार पे कार्य अकुशलता का समावेश हुआ, नियमितता के आधार पे अनियमितता का समावेश हुआ, कर्तव्य पालन के आधार पे अकर्मण्यता का समावेश हुआ, जिससे समाज में अपने आप यह उद्दीपक प्रस्तुत हो गए। और आज सामाजिक उद्दीपकों का प्रभाव समाज के ऊपर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसा कि विभिन्न विदेशी मनोवैज्ञानिकों ने इस समय एक सबसे बड़ी उद्दीपक जो मोबाइल, जिसके माध्यम से हम आपसे मिल भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि मोबाइल भविष्य में वह नकारात्मक उद्दीपक बनने जा रहा है जो बच्चों से लेकर के बड़ों तक पूरी तरीके से गिरफ्त में ले लेगा। यह एक विशुद्ध अवधारणा है कि स्क्रीन टाइम मनुष्य के मस्तिष्क में एक स्टिमुलेटिंग सिस्टम के रूप में स्थापित होता जा रहा है। जैसे ही व्यक्ति रिलैक्स होता है वैसे ही वह किसी ईश्वर अथवा मनुष्य का नाम न लेकर के मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार समाज में जो उद्दीपक हमको प्रभावित करे वो हमारा सामाजिक उद्दीपक होता है। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि उद्दीपकों का व्यवहार हमारे ऊपर अनिवार्य रूप से पड़ता है। अगर हमारे पास उद्दीपक सकारात्मक है तो हमारा व्यवहार भी सकारात्मक है। अगर हमारे उद्दीपक इस तरीके के हैं जो हमें रोज नकारात्मकता का समावेश भरते हैं, हमें सदैव इस तरीके की फीलिंग भरते हैं कि नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते। मनोविज्ञान का ये सिद्धांत है कि किसी भी प्राणी की किसी उद्दीपक के प्रति की गई अनुक्रिया ही हमारा व्यवहार है। हमारी अनुक्रिया के लिए दोषी हम नहीं हैं, बल्कि हमारा उद्दीपक है। सरल भाषा में समझिए, अगर कोई व्यक्ति सफल है तो उस सफलता के लिए उसके कर्तव्यों का प्रतिशत तो है, लेकिन मनोविज्ञान ये कहता है कि उसको उद्दीपक इस तरीके के लोग मिले जिसके कारण उसके व्यवहार में इस तरीके का परिवर्तन हो। जहां हमारा अपराध शास्त्र किसी चोरी करने वाले को दोषी मानता है,
वहीं हमारा मनोविज्ञान उस चोर को उतना दोषी न मानते हुए उस चोर को जिसने उत्प्रेरित किया उस उद्दीपक को दोषी मानता है। अगर उस उद्दीपक ने उसको उत्प्रेरित न किया होता तो उसके व्यवहार में उस तरीके का परिवर्तन ना होता। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि उद्दीपक और व्यवहार एक दूसरे से अंतर संबंधित। एक शिक्षक होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि समस्त अभिभावक अपने छात्रों की, अपने पुत्रों की, अपने पुत्रियों की गतिविधियों को देखें, उनके व्यवहार को देखें। अगर उनका व्यवहार किसी भी प्रकार की विशिष्टता से युक्त लिए हुए मीन्स वो रात को बहुत देर तक सोते हैं और सुबह बहुत देर तक जगते हैं, तो आप उनको बिना बताए हुए, बिना डांटने के बजाय उनके कार्य व्यवहार का निरीक्षण कीजिए। यह देखिए कि यह दिन भर कौन कौन से काम करते हैं, और आपको करना केवल यह है कि उनसे संबंधित जो नकारात्मक अथवा विध्वंसकारी उद्दीपक हैं उनको वहाँ से हटा दीजिए। अर्थात कोई लड़का ऐसा है जो उनको कुछ गलत बात सिखा रहा है, तो बिना लड़के को कुछ कहे हुए उनके उस स्टिमुलस को हटा दीजिए, यानी उस लड़के से कह दीजिए कि तुम हमारे लड़के से मिलना बंद कर। आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद व्यवहार अपने मन से सही हो जाएगा। उद्दीपक वह मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो प्रत्येक मनुष्य को निरंतर प्रभावित करती रहती है। जितना अच्छा उद्दीपक उतना अच्छा व्यवहार, जितना अच्छा व्यवहार उतना अच्छा उद्दीपक। किसी भी बच्चे को आप अच्छे मनुष्य के दे दीजिए, अच्छा स्थान दे दीजिए और अच्छी परिस्थितियां दे दीजिए। आप देखेंगे कि वह मनुष्य प्रभावी तरीके से अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा। निष्कर्ष इतना ही है कि उद्दीपक और व्यवहार एक दूसरे से अंतर संबंधित है। धन्यवाद।